हेलो दोस्तों, जोरदार धमाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र निर्माण क्या है? देखो, राष्ट्र का अर्थ होता है कोई देश, यानी कोई देश। अब देश के जब हम ढांचे में सुधार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हमारे पास पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको किस राष्ट्र की बात करें? हमारे भारत देश के राष्ट्र की। अब भारत आजाद कब हुआ? भारत 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को क्या हुआ? आजाद। कब हुआ? 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश क्या हुआ? आजाद। इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की एक विशेष सत्र में संबोधित किया, यानी उन्होंने एक संविधान सभा में उन्होंने एक संबोधन किया जिसका नाम भाग्यवधु को चिर प्रतीक्षित भेंट या दृष्टि के नाम से जानते हैं। यानी एक संविधान सभा में एक विशेष सत्र में उन्होंने संबोधन किया जिसे हम भाग्यवधु को चिर प्रतीक्षित भेंट या इंग्लिश में दृष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अब इसके आगे दो बातों पर हमारे देश के अंदर सहमति बनी। पहला है, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक जरिए चलाया जाए। यानी हमारा भारत देश है, इसके अंदर आजादी के बाद कैसा शासन चाहिए? लोकतंत्र शासन स्थापित हो। इसके लिए हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन चलाया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, सरकार सबके भले के लिए काम करे। सरकार जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है, उसके सबके लिए काम करे। गरीब लोग, गरीब व्यक्ति, इन सबका ख्याल रखे। ठीक है। अब हमारे देश के अंदर चुनौतियां, हमारे देश के अंदर क्या क्या चुनौतियां है? हमारे देश के अंदर देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। हमारे देश के अंदर कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कई प्रकार के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का हमारे देश का लोगों का निवास है, उसको हमें एकता के सूत्र के अंदर बांधा जाए। यानी किसी का सब, कोई हमारे देश में हिंदू है, कोई मुसलमान है, इन सबको क्या करे? एक किया जाए। ठीक है। पहला, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है। यानी देश के अंदर अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको एकता के सूत्र में बांधे रखना एक कठिनाई का काम है। दूसरा है, लोकतंत्र कायम करना। हमारे देश के अंदर सभी को मतदान देने का अधिकार है, सबको मौलिक अधिकारों का कर्तव्य है। तो इसके अंदर लोकतंत्र को स्थापित कैसे किया जाए? लोकतंत्र को स्थापित करने का एक क्या है? कठिन, एक चुनौतीपूर्ण तत्व है। ठीक है। इसके बाद में है समूचे समाज का विकास। समूचे समाज क्या होता है? इसका विकास कैसे किया जाए? समूचे समाज यानी गरीब लोग, गरीब तबके, अल्पसंख्यक लोग, ठीक है, उनका विकास कैसे करे? सरकार उसके लिए क्या क्या योजना बनाए? उसके लिए भी क्या है? लोकतंत्र पर भारी होता है कि, और एक चुनौतीपूर्ण होता है कि समूचे समाज का विकास कैसे किया जाए। ठीक है। इन तीनों चीजों पर चुनौतियां, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना, लोकतंत्र कायम करना, समूचे समाज का विकास करना। यानी दोबारा से देश को एकता के सूत्र में, यानी हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की बोलियां, अलग अलग प्रकार के लोग, कई हिंदू, कई मुसलमान, कई ईसाई, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उनको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए? ये भी एक चुनौतीपूर्ण था, लोकतंत्र कायम करना। अब लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए? हमारे देश भारत देश के अंदर लोकतंत्र में सब मौलिक अधिकारों का दिया गया है, किसी को सबको मतदान देने का अधिकार है, उनको एकता के सूत्र में, इसको लोकतंत्र में कैसे शामिल किया जाए? अब समूचे समाज का विकास करना। भारत देश के अंदर कई प्रकार के अल्पसंख्यक क्या गरीब इन लोगों का विकास कैसे किया जाए? यह भी क्या है? चुनौतीपूर्ण है। क्या है? ठीक है दोस्तों, विभाजन की प्रक्रिया। अब भारत के अंदर अगला टॉपिक है कि विभाजन किस प्रकार हुआ दो देशों में। विभाजन, इंडिया को भारत और पाकिस्तान के देशों में मध्य बांट दिया गया। यानी इंडिया, इन दो देशों में मध्य बांटा गया, भारत और पाकिस्तान के दो देशों के मध्य बांट दिया गया। यह विभाजन बहुत दर्दनाक था, इसके ऊपर अमल करना बहुत ज्यादा कठिन था कि इन देशों बीच बांटा कैसे जाए, इन देशों का मध्य विभाजन कैसे किया जाए।
इन देशों का विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के रूप में विभाजन को आधार बनाया। यानी इन देशों का विभाजन का आधार क्या बनाया कि धार्मिक बहुसंख्यक है, जिसकी जैसे इन मुसलमानों की संख्या अधिक है वो कौन सा होगा,